हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम मेकर टू बैंकर। आज हम करेंगे 13 अगस्त द हिंदू एडिटोरियल की वोकैब ट्रिक के साथ। तो आज से मैंने नए फॉर्मेट में स्टार्ट किया है पढ़ाना। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई सजेशन हो तो प्लीज़ ज़रूर बताना, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है। तो फर्स्ट वर्ड है डेसिमेशन, मीन्स द डिस्ट्रक्शन और किलिंग अ लार्ज पोर्शन ऑफ समथिंग। भारी विनाश करना, संहार, बहुत बड़ा नुकसान। तो इसको हम कैसे करेंगे? डेसी और मेट। तो डेसी मतलब होता है 10 और मेट होता है चेकमेट बोलते हैं कि उसमें चेकमेट होता है तब हमारा राजा मर जाता है या राजा नहीं रहता। तो ऐसे करना कि 10 लोगों ने चेकमेट कर दिया, मतलब किंग को मार दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके सिनोनिम है डिस्ट्रक्शन, एनिहिलेशन, डिवास्टेशन, स्लॉटर। एलिमिनेशन को करेंगे एलिमिनेशन से, कि एलिमिनेट कर दिया किसी को, हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया। इसके एंटोनिम है कंस्ट्रक्शन, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, रिस्टोरेशन। इसकी ट्रिक मैंने से ना नीचे लिख दी है, आप पीडीएफ से भी रिवाइज कर सकते हो। डेसी मतलब 10 अनमेड चेकमेट, 10 पीपल किल द किंग और 10 पीपल डिस्ट्रॉय द किंगडम। सेकेंड वर्ड है कैप्रिशियस, ये भी रिपीटेड वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मतलब गिवन टू सडन एंड अनअकाउंटेबल चेंजेस और मोड एंड बिहेवियर। मनमौजी, परिवर्तनशील, अस्थिर, ना बार बार चेंज होता रहता है, चेंजेबल होता है। यहाँ कैप्रिशियस को करेंगे हम कैप का प्राइस। कैप का प्राइस चेंज होता रहता है सडनली और अनप्रडिक्टेबली। इसके सिनोनिम है फिकल, विम्सिकल, अनप्रडिक्टेबल, वेरिएबल। एंटोनिम है कांस्टेंट, प्रिडिक्टेबल, स्टेबल, स्टेडी। थर्ड वर्ड है फ्रिजल, टू मेक समथिंग फील कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, फैटिग्ड और वरीड। तो थका देना, बेहाल करना, बेचैन करना। इसकी ट्रिक होगी फ्रेजेल से फ्राई पजल, फ्राई पजल, फ्राई पजल। तो वैन यू ट्राई मेन स्लेबल पजल योर ब्रेन विल फ्राई, लीविंग यू एग्जॉस्टेड। बैंक वाले रिलेट कर पाएंगे इससे कि मेन लेवल की जो पजल्स हम बनाते हैं उससे सही में हमारा माइंड फ्राई हो जाता है। तो क्या होता है, हम एग्जॉस्टेड फील करते हैं। तो फ्रेजल, फ्राई, पजल। तो पजल को करते करते ब्रेन हमारा फ्राई हो जाता है और हम हो जाते हैं फ्रेजल। इसके सिनोनिम है एग्जॉस्ट, फैटीग, वेयर आउट, इनर वेट। इनर वेट भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार रिपीट होता है। इनर वेट को करेंगे इनर का वेट। तो ऐसे करवाई हुई है मैंने इसकी ट्रिक की। विंटर्स में हम बहुत ज़्यादा ठंड है तो क्या होता है, हम 1 2 3 मान लो हमने इनर पहन रखी है, तो इनर का वेट इतना ज़्यादा हो गया कि हम बहुत थक चुके हैं, एग्जॉस्ट हो गए। टर्म है रिफ्रेश, एनर्जाइज, इन्विगोरेट, रिलैक्स। फोर्थ वर्ड है इंसोशिएंट, शोइंग अ कैजुअल लैक ऑफ कंसर्न, काम एंड केयर फ्री, बेफिक्र, लापरवाह, चिंता मुक्त। तो इंसोशिएंट को कैसे करेंगे हम? इन सॉस आंट, इनसोशिएंट, इन सॉस आंट। यू गेट सॉस विद एन आंट। किसी ना रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो तो आपको जो सॉस दिया उसके अंदर है आंट, तो आप फिर भी आप बहुत काम्ड हो, अनकंसर्नड हो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो उसमें। तो आपका फ्रेंड बोल रहा है यार तेरे सॉस में आंट है फिर भी तो इतना काम कैसे है। इसकी सिनोनिम है केयर फ्री, नॉन चैलेंज, अनट्रबल्ड, अनकंसर्न। नॉन चैलेंज वर्ड भी बहुत बार रिपीट होता है। इसकी ट्रिक होती है नो चैलेंज, द पर्सन जिसको कोई चैलेंज नहीं चाहिए। तो क्या है वो? चिंता मुक्त है, बेफिक्र है, उसको कोई टेंशन ही नहीं है कि मुझे नहीं चाहिए, कोई चैलेंज चाहिए ही नहीं लाइफ में। बहुत रिलैक्स रहने वाला पर्सन है वो। इसके एंटोनिम है एंशियस, कंसर्न, वरीड, अटेंटिव। फिफ्थ वर्ड है गूफ, अ केयरलेस एंड फुलिश मिस्टेक, अ ब्लंडर, मूर्खतापूर्ण, भूल, चूक, गलती। तो हम गूफ को कैसे करेंगे? GOLF, गोल्फ बन जाएगा। तो गोल्फ, वाइल प्लेइंग गोल्फ, बॉल से गूफ मिस्टेक हो गया, कोई सिल्ली सी मिस्टेक हो गई। गोल्फ खेलते हुए हमने क्या कर दिया? बॉल से कोई गूफ मिस्टेक कर दी, बहुत सिली मिस्टेक कर दी। इसके सिनोनिम है ब्लंडर, मिस्टेक, एरर, स्लिप अप। एंटोनिम है क्यूरेसी, परफेक्शन, सक्सेस, करेक्टनेस। सिक्स वर्ड है केयर फ्री, फ्री फ्रॉम एंजाइटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और हैवी वरीज। ये तो काफ़ी ईजी वर्ड है, देखो इसकी कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। सिनोनिम है अनट्रबल्ड, लाइट हार्टेड, ब्लीथ, इजी गोइंग। एंटोनिम है एंशियस, एंटोनिम है एंजियस, ब्लंडर, ट्रबल्ड, स्ट्रेस्ड। सेवेंथ वर्ड है इंटरडिक्ट, का मतलब है पाबंदी लगाना, किसी चीज़ पे रोक लगाना। एन ऑफिशियल ऑर्डर एंड डिक्री दैट फॉरबिड और प्रोहिबिट समथिंग, किसी चीज़ के बीच में बाधा डालना, पाबंदी लगाना। तो इसको हम करेंगे इंटर, स्प्लिट कर देंगे इंटर और डिक्ट। इंटर मतलब बिटवीन और डिक्ट मतलब स्पीक, बोलना। डिक्टेट करते हैं ना, डिक्ट। इफ़ यू स्पीक इन बिटवीन टू पर्सन यू विल प्रोहिबिट, इंटरडिक्ट देम फ्रॉम स्पीकिंग। इसके सिनोनिम है प्रोहिबिट, बैन, फॉरबिट, आउटलॉ। एंटोनिम है अलाउ, परमिट, सैंक्शन, ऑथराइज्ड। एट्थ वर्ड है ओबीसेंस, इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट देना, किसी को रिस्पेक्टफुल बिहेवियर, किसी को आदर सत्कार करना, रिस्पेक्ट करना। तो
इसको हम करेंगे ओबीसेंस को ओबीडियंट सन, ओबीसेंस ओबीडियंट सन की साउंड आ रही है, तो ओबीडियंट सन्स ऑलवेज शो ओबियंस रिस्पेक्ट होमेज टू देयर एल्डर्स। होमेज है ना ये वर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको हम कैसे करेंगे, होम और एज। तो हमारे होम में जो एज्ड पर्सन होते हैं, ज़्यादा एज वाले पर्सन होते हैं, उनकी क्या होता है, हम रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, होम एज। इसका सिनोनिम है रिस्पेक्ट, होमेज, रेवरेंस, सबमिशन। एंटोनिम है डिसरिस्पेक्ट, डेफियंस, डिसओबियंस, स्कॉन। नाइन्थ वर्ड है सेरेन, मतलब पीसफुल, काम, अनट्रबल्ड, ट्रैंक्विल। शांत मतलब बहुत शांत। इसको कैसे करेंगे हम, सेरेन में साउंड आ रही है सी रेन, तो व्हेन यू सी रेन इन हॉट सीजन यू बिकम सेरेन, काम एंड पीसफुल। सिनोनिम है इसके पीसफुल, ट्रैंक्विल, काम, प्लेजेंट। एंटोनिम है एजिटेटेड, टर्ब्यूलेंट, कैओटिक, स्टॉर्मी। तो ट्रैंक्विल है, ये बहुत बार रिपीट होता है वर्ड, इंपॉर्टेंट भी है। ट्रेन, कूल को कर लो कूल, तो ट्रेन में पैसेंजर्स बहुत सारे हैं पर सभी कूल हैं, बहुत शांति है ट्रेन में। 10th वर्ड है एग्रेस, द एक्शन ऑफ लीविंग अ प्लेस और फिजिकल वे आउट, एग्जिट, निकास, बाहर निकलने का मार्ग। एग्रेस मतलब होता है कहीं से जाना, कहीं से निकलना। तो एग्रेस को कैसे करेंगे हम, एग्जिट, ई से एग्जिट कर लेंगे और ग्रेस को कर लेंगे प्रोग्रेस। तो एग्जिट और प्रोग्रेस, तो इन प्रोग्रेस टू एग्जिट द प्लेस, लीविंग अ प्लेस, कहीं से जाने की तैयारियां कर रहे हैं तो बोलेंगे इन प्रोग्रेस टू एग्जिट द प्लेस। इसके सिनोनिम है एग्जिट, डिपार्चर, आउटफ्लो, इमरजेंस। एंटोनिम है इनग्रेस, एंट्रेंस, एंट्री, अराइवल। तो अगर आपको ट्रिक्स पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और आपको ये फॉर्मेट कैसा लगा, या आप मैं हैंड रिटन में ही करूँ या इसी में ही करूँ। और कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।